हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, पर अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स में कहते हैं विश्वास नहीं हो रहा। तो इसी चैनल पर कुछ रिव्यूज़ आपने देखे होंगे जो लाइव हम इंस्टाग्राम पे शूट कर रहे हैं। आप देखो हम ना कितना ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं सारी चीज़ों को कि इंस्टाग्राम पे लाइव बैठकर पेशेंट से बात की जा रही है कि आपको कितना आराम है। मैं आपको ये यकीन दिलवाता हूँ, पूरे इंडिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो बिठा के लाइव पे अपने पेशेंट का रिव्यू ले रहा है कि हाँ जी आपको कितना आराम है। दूसरा, जो हमारे रिव्यूज़ हैं वो इस ओपीडी में बैठ के शूट होते हैं, जहाँ पर इस टाइम पे करीबन 20, 25, 30, 40 लोग रहते हैं। उनके सामने बैठ के वीडियो शूट होते हैं, तो कुछ भी फेक नहीं होता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे पेशेंट से और सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे को काफ़ी परेशानी थी पेट की, मैंने काफ़ी जगह से दवाई ली। पेट की क्या परेशानी थी एग्जैक्टली? एसिडिटी थी, एसिडिटी, कब्ज रहती थी, एसिडिटी थी, गैस बनती थी। मैंने काफ़ी जगह से दवाई ली, मेरे को आराम नहीं मिला। लेकिन मैंने यहाँ से मैडम की दवाई ली तो मेरे को 1 महीने में इतना आराम मिला, काफ़ी आराम मिला। अच्छा, कितने सालों से परेशान थे मैम आप इससे? मेरे को 15 साल से थी। 15 साल से आपको एसिड बनता था। तो जैसे आप कुछ भी आप खाते थे, जैसे कि तला भुना, हाँ तली वाली चीजें थी तो मेरे को सूट नहीं करती थी। जैसे पिज्जा बर्गर हो गया या फिर कुछ पकोड़े वगैरह। अच्छा, पकोड़े वगैरह, जैसे पूरी पकोड़ी। अच्छा पूरी पकोड़े वगैरह हो गए तो वो बिल्कुल एसिड बना देता था। हाँ, वो उससे होती थी परेशान। ठीक है, तो मतलब उसमें ये होता था खट्टी ढकार आना, गैस बनना, कब्ज रहना। अच्छा, इसका आपने कहीं इलाज करवाया था? हाँ, मैंने 2-3 जगह से ली थी दवाई। ठीक है। लेकिन दवाई तो लेती इतने फिर आराम नहीं मिलता था। अच्छा, ये चूरन वगैरह खाया आपने? जैसे हाँ, चूरन काफ़ी। कौन सा चूरन खाया था आपने? मैंने तो काफ़ी चूरन खाए वही। जैसे वो पेट सफा आता है और भी एसिडिटी वगैरह वाले आते हैं, इनो वगैरह भी आती हैं। इनो तो नहीं, लेकिन इनो नहीं लिया आपने, चूरन आपने काफ़ी खाए। तो जब आप चूरन खाते थे उससे आराम मिलता था? हाँ, लेकिन खाती थी जब भी मिलता था, उसके बाद छोड़ने के बाद आराम नहीं मिलता। तो जो मैम ने बात बताई, जैसे जो चूरन वगैरह होते हैं ना, इनसे क्या होता है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो क्या होता है, शुरू में आपने चूरन लिया तो आपको उस टाइम पे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन वो एक टेम्पररी रिलीफ है, वो परमानेंट नहीं है। एक टाइम पे आके आपकी बॉडी उस पर यूज टू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे आपको फिर से वही समस्या होगी। आप बहुत परेशान थे मैम। अच्छा, हमारे बारे में पता कैसे चला आपको? मेरे को बताया था, किसी ने बताया था ये। ठीक है। और अब मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ यहाँ पे मैडम के पास, क्योंकि मेरे को आराम मिला इसीलिए लेके आई हूँ। आपको कितने टाइम में आराम मिल गया था? 1 महीने में हो गया था और उसके बाद मेरे को अब दिक्कत नहीं हुई। मैम, आप ये कह रहे हो कि 15 साल की बीमारी थी, जबकि मैडम ने 6 महीने कही थी कि 6 महीने रेगुलर लेनी पड़ेगी। अच्छा, आपने, लेकिन मैं किसी वजह से आ नहीं सकी भैया। अच्छा, आपने दवाई कब ली थी लास्ट टाइम? कब आप दवाई यहाँ से लेके गए थे पहली बार? जब आपका ये कैंपस लगा था 15 अगस्त। 15, अच्छा अगस्त में आप लेके गए थे? हाँ, 15 अगस्त में लेके गई। ठीक है। और अगस्त से लेके सितंबर तक आपने दवाई खाई? 1 महीने? 1.5 महीने तो खाई होगी। 1.5 महीना आपने दवाई खाई, उसके बाद बंद कर दी थी? हाँ, उसके बाद बंद कर दी थी, लेकिन मेरे को आराम मिल गया तो फिर मैं दोबारा आई भी नहीं। कुछ घर की भी थोड़ी सी परेशानी थी। मतलब आप मैम सिर्फ 1.5 महीने आपने दवाई ली है? मैडम ने 6 महीने की बताई थी कि आपको 6 महीने की लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लंबी समस्या है आपकी। ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपनी सिचुएशन को मैम से कंपेयर मत करना कि इनको तो सिर्फ 1 महीने में आराम मिल गया, हम तो इतने टाइम से दवाई खा रहे हैं। हर एक इंसान की बॉडी बहुत अलग होती है, उस पर मेडिसिन जो वर्क करती हैं वो बहुत अलग तरीके से करती हैं। अब इनको सिर्फ 1 महीने में आराम मिल गया, क्या पता आपको 3 महीने भी लग जाए, इसीलिए 6 महीने बोला जाता है। तो प्लीज़ कमेंट्स में ये मत बोलना कि मुझे तो 4 महीने हो गए, मुझे तो आराम ही नहीं है, मुझे तो 3 महीने हो गए। आपके सामने, अच्छा मैम ऐसा तो नहीं, खान पान में भी मैंने सुधार किया, जैसे मैडम ने बताया ना जी, तो खान पान भी उसी हिसाब से किया। तला वाला छोड़ दिया, सुबह से उठते गर्म पानी पीती हूँ, नींबू वाली चाय पीती हूँ, काली चाय, वैसी चाय छोड़ दी। ठीक है, तो उससे भी मेरे को फर्क मिला। अच्छा, सारा मैम ने आपको बताया था क्या क्या? जो मैडम ने बताया था ना वैसे 1-1.5 महीने में आराम मिल गया। अच्छा, मतलब मैम ऐसा तो नहीं है ना कि आपको हमने कुछ सिखा दिया हो तो आप इसलिए बोल रहे हो? मैं तो मैडम का थैंक यू करने आई थी अभी, बस बेटी को लेके गई थी। ठीक है, मैडम से थैंक यू बोल दूं, मेरे को इतना आराम मिला है। क्योंकि मैम देखिए, आपकी 15 साल की समस्या सिर्फ 1.5 महीने में ठीक हो गई। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने आपकी 15 साल की बीमारी सिर्फ 1.5 महीने में ठीक कर दी। अच्छा, आपने जब दवाई खानी शुरू की थी तो उसका आराम आपको कितने टाइम में दिखना शुरू हो गया था? 1 हफ्ता तो लगा। 1 हफ्ते में ही आराम दिखना शुरू हो गया था? अच्छा, आपको 1.5 महीने आपने दवाई ली, मतलब आपने सितंबर तक दवाई ली है
और अब आपको छोड़े हुए दवाई भी 6 महीने हो गए हैं। क्या इस बीच आपने कभी पूरी वगैरह दोबारा कुछ खाए, पकोड़े वगैरह? हाँ खाए भैया। अब दिक्कत हुई? नहीं, अभी त्योहार पे खाए थे, दिवाली पे खाए। अच्छा, दिवाली पे का तो भैया मैं खाती नहीं हूँ, जैसे घर में बना हुआ खाती हूँ। लेकिन अभी होली थी तो होली पे जैसे कुछ बना था ठीक है, लेकिन अब दिक्कत नहीं हुई? नहीं, परेशानी नहीं। अच्छा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या था कि मैम हमारे कई नोन में है, उनको भी थी और रिव्यूज़ हमने सुने, उन्होंने भी बताया। तो एक चीज़ वो बताते थे कि हमें ना डर लगता था कि जब भी हम तला खाते थे कि यार तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मेरे को भी डर लगता, मैं डरती भी खाती। मैडम ने ये बताया खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। हाँ। जैसे तो मैं तो खाती नहीं थी, छोड़ रखा था मैंने तो, बिल्कुल छोड़ रखा था। लेकिन जब से दवाई लें तो मैं फिर थोड़ा थोड़ा खाने लग गई। तो अब कोई दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको दवाई खाने में कोई दिक्कत हुई? नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको स्टाफ का बिहेवियर वगैरह कोई कुछ नहीं है, अच्छी दवाई दी। और स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा? मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा या परेशान कर रहा है या ठीक से दवाई नहीं दे रहा, समझा नहीं रहा? और मैडम तो इतनी अच्छी तरह से समझा रहे थे, बहुत प्यार से। क्योंकि आप जैसे और डॉक्टरों के पास पहले गए होगे तो आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत बदतमीजी से भी बात करते हैं, कई बार गुस्से में भी बोल देते हैं। नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ? तो बड़े प्यार से बोल रही थी, बड़े अच्छे से। हाँ, मैं आधा विश्वास तो वैसे ही हो जाता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो प्यार से बोलता है, वो अपने। बिल्कुल। मैं आपको कल का ही किस्सा बताता हूँ कि मैं एक ना सरकारी अस्पताल में गया था मैम, और बड़ी हैरानी हुई थी। तो मुझे किसी का कुछ काम था, किसी को दिखवाना था वहाँ पे, किसी की रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे सरकारी रिपोर्ट लगनी थी। तो उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात करी वहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा हमारा भी हॉस्पिटल है और हम भी रोज़ इतने पेशेंट देख रहे हैं, पर मैंने कहा हम कभी जैसे आप बात कर रहे हो वैसे हम कभी पेशेंट से बात नहीं करते। और ये मैं आपको सरकारी अस्पताल जो जाफरपुर में है उसकी बात बता रहा हूँ, जो यहाँ पे जाके इधर पड़ता है वो सरकारी अस्पताल। तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो एक मिथ बन गया है कि डॉक्टर्स हमसे बहुत गुस्से से बात करेंगे या हमें ढंग से सुनेंगे नहीं, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैडम बड़े प्यार से सुनती है एक एक समस्या जो, और अपने वो बताती भी है। जी, हमारे यहाँ पे आप, ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। जब मैं शुरू में दवाई लेकर गई, मेरे को विश्वास होगा मेरी यहाँ से लग जाएगी। ठीक है, मेरे को लग गई। जी बिल्कुल। ये हमारी ओपीडी में आप एक बार विजिट करके देखिए। कई लोग कहते हैं विश्वास नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ आप ना हमारी ओपीडी में विजिट करो, आप एक बार डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर उपासना से आप एक बार आप मिलोगे ना, आप देखना आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद ये कहोगे हमने आज तक ऐसा डॉक्टर नहीं देखा है, हमने अब तक हज़ारों पेशेंट ठीक किए हैं। मैं लाखों वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, 1 महीने में हमारे पास से करीबन हज़ारों पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। हर महीने हज़ारों पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जिनके 6-6 महीने, 3-3 महीने, 9-9 महीने के कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं। हमारे रिव्यूज़ इस चैनल पर आप जाकर देखिए, एक बंदा झूठ बोल सकता है, 2 बंदा झूठ बोल सकता है, पर 100-200 रिव्यूज़ हैं। विश्वास करिए आप लोग। आज आपके सामने मैम बैठी हैं, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर उनकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो आपकी भी हो सकती है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है, वीडियो में आप देख रहे होंगे, नीचे नंबर आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं, इस एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल दिल्ली में है, लेकिन आने से पहले, ओपीडी में विजिट करने से पहले एक बार आप इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। डॉक्टर उपासना को थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, नमस्ते मैम।